गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के संबंध में सदगुरु महाराज कहा करते थे कि सामने थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और बेटे को दीवाल में चुनते हुए देखा उसने। दो बेटे थे, उम्र में अंतर था तो कद में भी अंतर था। जब छोटे पुत्र को दुष्टों ने दीवाल में चुनना शुरू किया, गले तक ईंट आ गई, दीवाल में चुनवाया है जिंदा, ऐसा नहीं मार करके, तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गया। छोटे भाई ने कहा कि कमाल है, यही है वीरता की निशानी, आप रो रहे हैं, क्यों रोते हैं? बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले संसार में आया था, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन तू छोटा है, मेरे सामने जा रहा है, इसीलिए इस देश की बलिदानी तो पहले मेरी होनी चाहिए थी, तुम्हारी बलिदानी पहले हो रही है, इसलिए मेरे आंखों में तरस आकर आंसू आया है। सज्जनों, शरीर से भी कुर्बानी दी है इन महापुरुषों ने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सुक्ति सुधा सागर के बैक पृष्ठ पर लिखा हुआ है छोटी सी बात। गुरु महाराज ने कहा है कि सर दिया लेकिन सार नहीं दिया। गुरु महाराज की वाणी है, सर दिया लेकिन सार नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा अपने पिता गुरु तेग बहादुर से कि जब तक आप सर नहीं देंगे तो सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी, वैदिक धर्म की रक्षा नहीं होगी। और ये सनातन धर्म है क्या? कबीर साहब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नाही यह संसारा, पंथों बीच अलहदा पंथा, भेखों बीच पड़ा है वेदा। सज्जनों, विवाद वहां है जहां सांप्रदायिक दुर्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। ये कैसे होगा? जब असली ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब गुरु भक्ति करेंगे। गुरु भक्त किसी को, सदगुरु किसी को किसी के साथ भेद नहीं किया। सहजोबाई ने कहा साजन दुर्जन जो चले आवे, एक ही दृष्टि निहार। सिकंदर लोदी ने सदगुरु की हत्या की, लेकिन संत कबीर साहब का कितना बड़ा उपकार हुआ। संत सदगुरु पूरे जगत का कल्याण करते हैं। और हम आप सुन रहे थे सदगुरु महाराज की वाणी को, क्या उनकी जो पदावली है, सदगुरु महाराज की पदावली, उसमें हम सभी लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो गुरु भक्ति पर ज्यादा जोर है। गुरु संबंधित बातें पद्य में अधिक देखा जाता है, या तो साधनात्मक बातें हैं या तो गुरु संबंधी बातें हैं। तो ऐसे सदगुरु का भजन कैसे करें, किस तरह से करना चाहिए? पहले तो समर्पण की बात है। जो समर्पण की बात हम आप सुन रहे हैं कि कैसा समर्पण होना चाहिए, सब कुछ समर्पण। सदगुरु महाराज कहते हैं कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म गुरु में करें निवास, कहत है संत भो। इसीलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। इस मंत्र को मन ही मन जपिए। गुरु की महिमा, उस परमात्मा की शक्ति, परम शक्ति की पहचान करना चाहते, जानना चाहते हैं तो मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। यद्यपि परमात्मा तो सभी जगह है। गुरु महाराज कहते हैं कि हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। ये भव दुख नहीं टरता है। कैसे टरेगा? भव दुख गुरु दे टारी। सदगुरु ही भव दुख को टाल सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सकल जय जय जयति करे। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। उर्माही गुरु, उर्माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे।
महापुरुष कहते हैं कि उर में यानी योग हृदय में परमात्मा है, प्रभु गुप्त है, और अंधेरा भी छाई रहे, अंधेरा हमेशा 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 के लिए वहां छाई रहे। जैसे आसमान में काले बादल घिर आता है, ये तो छट जाता है, सूर्य का प्रकाश दिखता है, रात्रि में बादल घेर लेता है आसमान को, छट जाता है, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं, लेकिन भीतर में जो भीतर में जो अंधेरा छाया हुआ है उसे कौन हटा सकता है? गुरु गुरु करत प्रकाश। ये गुरु के अधीन है यह बात। गुरु गुरु करत प्रकाश। गुरु समझते हैं युक्ति, जिसको युक्ति है। अच्छा, आपके पास आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, तारे घर में वायर्ड, जिसको कहते हैं कि पूरा घर में तार बिछी हुई, बल्ब भी लगा हुआ लेकिन कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन भी है तो बटन ऑन नहीं है, ऑफ है। युक्ति गुरु गुरु करत प्रकाश। गुरु की युक्ति जिसके पास है, फिर प्रकाश। और तब क्या होगा? मैं बराबर इस बात को कल से ही निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा करने से, ऐसा होने से महापुरुष साथ ही साथ फलश्रुति लिखते हैं। क्या कहते हैं सदगुरु महाराज? प्रभु को प्रत्यक्ष लहे, प्रत्यक्ष प्रभु को देखेंगे। और सज्जनों, करने के लिए यही बात है। ये जो इतनी सारी बात सुनाई जा रही है ना, इतने साधु महात्मा जो आप बुलाए हैं और ऊंचे आसन पर बिठा करके कहते हैं महाराज बताइए कैसे ये अंधकार को दूर करें, ये अंधकार दूर कैसे होगा, जीवन प्रकाश में कैसे हो जाएगा, जीवन मोक्ष में कैसे बनेगा। ये साधु महात्मा लोग यहाँ से उदाहरण, वहां से उदाहरण, वहां से उदाहरण, इनकी वाणी उनकी वाणी, इस गीता से, उपनिषद से, पुराण से, रामायण से, वेदों से, ये सारी बात सुनाने का मतलब यही है कि हमारे और आपके भीतर में गुरु गुरु होना चाहिए। मुझे दीक्षा देने का आदेश पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने हरिद्वार में देने की कृपा की थी। तो दीक्षा के अंत में जो पंक्ति उसने लिखी थी कॉपी में, अपने पैड में, यह गुरुतर भार आपको दिया जा रहा है। ये गुरुतर है। गुरु ऐसे ही भारी होता है। गुरु सबसे ज्यादा भारी क्या होगा? लेकिन गुरु में भी पूज्यपाद ने तर शब्द लगा दिया कि गुरुतर भार दिया जा रहा है, इसका निर्वहन सच्चे रूप से करेंगे। ये गुरुतर है। तो गुरुतर, गुरु युक्ति हम आपको मिला है, ये सबसे वजनी युक्ति है, वजनदार।